मैं बताने वाला हूँ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। कोई भी कानून बनता है या अधिनियम बनता है तो उसमें बाद में जब कार्य में देखने को मिलता है कि बहुत सारा दोष निकल आते हैं। तो वैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे दोष थे, तो इन्हीं दोष को दूर करने के लिए ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया है। आइए थोड़ा मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था सबसे पहला, उसमें बहुत सारे दोष है, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन 1781 में बंगाल में न्यायालय एक्ट आया, बंगाल न्यायालय एक्ट। इसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, उसमें भी बहुत सारे दोष है। तो ये जो 1781 के बंगाल न्यायालय एक्ट आया है, उसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सारे दोषों को दूर कर दिया और उसके न्यायालय के अधिकार जो अस्पष्ट थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो अब स्पष्ट हो गए और सारे दोषों को दूर कर दिया। लेकिन जो 1781 का बंगाल न्यायालय एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया, जो 1773 के एक्ट में दोष थे। अब देखते हैं कि 1784 का एक्ट में जो स्पेशली गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के बारे में ही ये एक्ट लाया गया था। पहला है कि पहले 4 सदस्य होते थे परिषद के सदस्य। गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए परिषद होती थी, उसके सहायता के लिए 4 सदस्य थे, अब 3 कर दी। उनमें से भी एक सेनापति होगा। तो इससे क्या हो गया, अब गवर्नर जनरल जो है अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अब एक को अपने तरफ सम्मिलित करके कोई भी निर्णय कर ले सकता है और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी कार्य अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। ये पहला सुधार था पिट्स इंडिया एक्ट में। दूसरा है कि मुंबई मद्रास जो है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, वो आपातकाल स्थिति में इंग्लैंड से परमिशन लेके कुछ भी कर सकते थे। ऐसा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। इसका दुष्परिणाम यह हो कि मुंबई ने आपातकाल का हवाला देकर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के विरुद्ध सूरत की संधि कर दी। इस तरह की दिक्कतें आने लगी। अब इन दोषों को दूर कर दिया गया। अब इसके तहत गवर्नर जनरल के अंदर दोनों प्रेसिडेंसी तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो युद्ध संधि नहीं कर पाएंगे, ये दोष दूर किया गया। अब दूसरा है गवर्नर जनरल और उसके सदस्य। गवर्नर जनरल और उसके जो सदस्य है, परिषद के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में सुनाती कि कंपनी के भारत स्थित स्वीकृत अधिकारी ही इनकी नियुक्ति करेंगे। इससे क्या होगा कि भारत स्थित स्वीकृत अधिकारी की भारत के बारे में विशेष जानकार रखने वाले या भारत के मामलों को जानकार रखने वाले अधिकारी ही गवर्नर जनरल और उसके सदस्य या परिषद के सदस्य की नियुक्ति करेंगे। ये बहुत अच्छा शासन व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा सुधार था, क्योंकि जो उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे, अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है तो बढ़िया से कार्य प्रणाली चलेगी। अगला सुधार था इंग्लैंड की संसद और सरकार। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें इंग्लैंड की जो है नियंत्रण पहले नहीं थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। वो साल में ही एक बार रिपोर्ट देना होता था, तो इससे पूरी कंट्रोल नहीं था। तो इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ये अब पूरा नियंत्रण में ले लिया गया। इंग्लैंड के जो राजा है, सम्राट है, उसी के नियंत्रण में ले लिया गया है और इंग्लैंड के या इंग्लैंड के सम्राट के बिना ना तो कोई प्रेसिडेंसी युद्ध कर सकता है, ना संधि कर सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है, स्पेशली 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, उसमें जो गलतियां थी, दोष थे, उनको ही
सुधार कर ये 1784 का एक्ट